इंटरनेशनल वुमेन डे को आज सेलिब्रेट किया जा रहा है और पूरे मुल्क हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो जगह जगह से आज हम किसी न किसी की स्टोरी सामने देख रहे हैं कि किसी न किसी को नेटवर्क पर बुलाया जा रहा है और उसकी स्टोरी के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब उसकी जो सक्सेसफुल स्टोरी है उसके बारे में उसको पूछा जाता है। सबसे पहले हमारे द न्यूज नाउ की तरफ से सभी जितनी भी महिलाएं हैं उनको हमारी तरफ से आज के दिन को लेकर मुबारकबाद है और हमारी दुआ है कि वो फले फूले और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। ऐसे ही मैं आज किश्तवाड़ के एक सहाफी, जितने भी हमारे किश्तवाड़ के लोग हैं, उन्हें डिफरेंट स्टोरीज निकाली और हमने चाहा कि हम भी किसी महिला से बात करें, उसकी स्टोरी के बारे में पूछें। तो हमने किसी और को नहीं लिया, तो हमने अपने ही हमारे जो हमारा मीडिया है, जो सहाफत की हम बात करते हैं, उसी के साथ हमारे साथ एक महिला जुड़ी हुई है, काफी अरसा दराज से काम कर रही है। हमने चाहा कि उससे बातचीत की जाए, उसी के बारे में पूछा जाए और उसके बारे में उसकी जर्नी के बारे में उसको पूछा जाए। तो मेरे साथ आप किश्तवाड़ के सभी लोग जानते हैं, जो सपना ठाकुर है वो कहीं अरसा दराज से यहाँ पर मीडिया के साथ काम करती है, तो उनसे जानूंगा। सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, हमारी और हमारे नेटवर्क की तरफ से आपको मुबारकबाद है। थैंक यू। और मेरी तरफ से जितनी भी प्यारी प्यारी औरतें हैं, बहनें हैं, उन सबको हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और मेरे हिसाब से हर दिन वुमेन डे मनाया जाता है, क्योंकि हर वो माँ जो घर चला रही है, हर वो बहन जो अपने भाइयों को संभाल रही है, या हर वो बीवी जो अपने घर को संभाल रही है, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, मतलब घर को चलाने में, समाज को चलाने में। तो मेरी तरफ से उन सबको जो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और हर दिन जो है वुमेन्स डे की तरह ही मनाया जाना चाहिए। सपना, मैं एक और सवाल आपसे, मेन सवाल आपसे रहेगा कि वुमेन्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, आपने भी बहुत सारी चीजों के कठिनाइयों के साथ मुकाबला किया होगा। अगर किश्तवाड़ की हम बात करें, यहाँ जिस प्रोफेशन के साथ आप जुड़े हैं, जिन्हें हम सहाफत कहते हैं, मीडिया कहते हैं जी, ऐसा भी दौर है किश्तवाड़ के अंदर अभी भी लड़कियों को बाहर निकालने नहीं दिया जा रहा है, पर आपने एक मिसाल कायम कर दी और आज आप सहाफत में लड़कों के साथ, जो यहाँ मीडिया के लोग कर्मी काम कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है आप इनके साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं और मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम आपने कमाया है। इसके पीछे क्या स्टोरी है, कैसे आपने सोचा कि मैं इस सहाफत में चला जाऊं और यहाँ एक बहुत बड़ा नाम कमाऊं, कैसे सोचा, उसके पीछे क्या राज है? तो तौसीफ जी, जैसा कि आपने देखा है कि किश्तवाड़ के अंदर बहुत ही कम क्या, गिनी चुनी 1 या 2 महिलाएं पहले अगर काम करती भी होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये दौर बढ़ता गया, वैसे वैसे जो है लोग इस प्रोफेशन से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज आपको पता है कि किश्तवाड़ के अंदर या कोई भी छोटी डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जो है एक ब्लैकमेलर का टैग जो है एक मीडिया वाले को दिया जाता है। कोई भी औरत जो है इस प्रोफेशन में काम नहीं करना चाहती है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ, 3 साल से ज्यादा जो है मुझे इस प्रोफेशन में हो गया, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें किश्तवाड़ की, कोई भी लड़की इस फील्ड में, कोई भी यंग जनरेशन या कोई भी, अगर हम पढ़ी लिखी लड़की की बात करें या मैरिड वुमेन जो भी इस प्रोफेशन में अगर आना भी चाहती है, वो आना नहीं चाहती है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जो है अभी भी ऐसी मेंटेलिटी है लोगों की कि अगर वो इस प्रोफेशन में लड़कों के साथ काम करते हैं तो उनको अलग अलग नामों से या उनको अलग अलग तरीके से जो है जज करते हैं। और अगर बात करूं मैं अपनी, तो 3 साल में मैंने बड़ा उतार चढ़ाव देखा है इस मीडिया के काम के अंदर। कई लोग जो है, जब भी कोई मीडिया वाला न्यूज करता है ना, लोग उनको जो है अपनी तरह से जज करते हैं कि अब इसने ऐसा बोलना चाहिए, अब इसने ऐसा करना चाहिए। और अगर आपने देखा होगा कि आप भी जो है कई समय से काम कर रहे हैं, चलिए आप मतलब एक लड़के के प्रोफेशन में, मतलब प्रोफेशन बोलते कि ये जो है लड़के के लिए ही है, लेकिन अगर आप देखना चाहें, आप भी चाहेंगे कि किश्तवाड़ के अंदर से काफी सारी लड़कियां जो इसके अंदर आना चाहें। लेकिन आपने भी देखा होगा कि 3 साल अब मुझे इसमें काम करते करते हो गया, लेकिन 3 साल से अभी तक एक भी लड़की जो है इस प्रोफेशन में नहीं जुड़ना चाहती। कहीं ना कहीं ये वजह है कि मेंटालिटी यहाँ के लोगों की, जो अब मीडिया वाले को जो आप जिस नजरिए से देखते हैं, या फैमिली, अगर कोई बच्ची या अगर कोई लड़की आना भी चाहती है इस प्रोफेशन में, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि आपको पता ही है एक ऐसा काम है जहां पे हम पैसे के पीछे नहीं भाग सकते हैं, जहां पे हमें खुद स्टोरीज निकालनी है, हमें ग्राउंड में पहुंचना है, हमें उन लोगों की प्रॉब्लम सुननी है, चाहे वो दूर दराज इलाके में हो या चाहे वो सिटी के अंदर हो, हमें ग्राउंड पे जाके जो है न्यूज दिखानी है और आपको जो है लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना है। कहीं ना कहीं ऐसी मेंटेलिटी है लोगों की कि दिन भर घूम घाम के मिलता भी क्या है इस प्रोफेशन से। मैम, एक सवाल आपसे रहेगा, आप एक घर भी चला रहे हैं, आप शादीशुदा हैं, एक लड़की जो होती है वो पहले शादीशुदा तो नहीं होती, मगर वो भी इस प्रोफेशन में नहीं आ रही। आप घर भी चला रहे हैं, मीडिया भी चला रहे हैं,
कैसे मैनेज कर लेते हो? कहीं ना कहीं फैमिली का भी सपोर्ट होता है। पहले तो जब हम मतलब शादी नहीं हुई होती है उनको पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, बट मुझे, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे मेरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट है, मुझे मेरे फादर का भी सपोर्ट है, मुझे मेरी भाई का भी सपोर्ट है, बहन का भी सपोर्ट है, मुझे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, मेरे इन लॉज का सपोर्ट है। मतलब अगर मैं बात करूं अपनी दोनों फैमिलीज की, मेरी दोनों फैमिलीज की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट है कि मैं काम कर रही हूँ, उनको मेरे पे भरोसा है कि अगर ये दिन भर किसी के साथ रह के काम कर रही है, वो मेरे को किस तरीके से देखते हैं, उनको पता है कि चलो इसको इस प्रोफेशन में शौक है, इसका ये काम है, हम इसको इसी तरीके से देखें। और रही बात अगर आप किश्तवाड़ के, आपको पता है कि लोग जो है अपने अपने तरीके से बातें बनाना जानते हैं, यहाँ तक कि फैमिली तक भी पहुंचाते हैं कि क्या ही काम करती है। यहाँ कई बार तो है हमारे रिलेटिव ही बोलते हैं कि क्या ही काम है, या कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे लोग आपके बारे में बोल देते हैं कि जिनसे आपको उम्मीद नहीं होती है। लेकिन अगर बात करूं मैं अपनी फैमिली की, चाहे वो मेरे इन लॉज हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, या चाहे वो मेरे फादर हो, हर कोई जो है मेरे इस काम से बहुत प्राउड फील करते हैं, बिकॉज उन्होंने देखा है कि मैंने कितनी मेहनत इस काम के पीछे की है। वो लोगों की बातों को अनसुना करके जो है मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर कोई भी लड़की या लेडी इसमें आना चाहती है, इस प्रोफेशन में, उसको फैमिली के सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी। सिर्फ इस प्रोफेशन की बात नहीं करूंगा, अगर मैं किश्तवाड़ की बात करूं, ये एक पिछड़ा हुआ इलाका है, दूर दूर तक ये हमारा किश्तवाड़ जो है फैला हुआ है। ऐसी कई लड़कियां हैं जो आना चाहती हैं, किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहती हैं। अगर हम समृद्धि सेन की बात करें, अगर हम यहाँ पर शीतल देवी की बात करें, इस वक्त हमारा किश्तवाड़ जो है वो सुर्खियों में है। बहुत सारी लड़कियां आगे आना चाहती है, मगर कहीं ना कहीं पेरेंट्स का उनको रोक टोक होता है, क्योंकि हमारे देहात के लोग या बाकी जो लोग होते हैं वो उनको आने नहीं देते हैं। उन माँ बाप के लिए क्या मैसेज रहेगा? तो सिर्फ जी, मैं उनके पेरेंट्स से एक ही बात कहना चाहूंगी कि जब आप अपने बच्चे को पाल रहे हैं, जब आप उनकी फीस दे रहे हैं स्कूल में, जब आप उनके रहने सहने का, उनके खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, तो आप अपने जेब से जो है, अपनी जो आप जॉब कर रहे हैं, जो आपको उससे कमाई, जो आप कमाई कर रहे हैं, उससे आप अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। तो अगर आपकी बेटी में कोई ऐसी चीज है जिसको वो आगे लाना चाहती है, जैसे कि आपने शीतल देवी की बात की, एक ऐसे गांव से है और किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि एक आर्मलेस लड़की इतना आगे ले जाएगी और किश्तवाड़ के नाम को इतना रोशन करेगी। जैसे कि आप समृद्धि सेन की बात कर रहे हैं, समृद्धि सेन अभी तक 2 बार जो है ऐसे प्लेटफॉर्म पे चले गई, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स की सपोर्ट भी करते हैं। जैसे हम समृद्धि की ही बात करें, उसको पेरेंट्स ने सपोर्ट करा, तब जाके वो आगे जा रही है। शीतल देवी की बात करें तो उसको आर्मी ने सपोर्ट करा, एडमिनिस्ट्रेशन ने सपोर्ट करा, उसके पेरेंट्स ने उसको आगे जाना दिया। ये नहीं सोचा कि उसके पास बाजू नहीं है, वो आगे जाके क्या करेगी, उसके पेरेंट्स की सपोर्ट है। तो मैं यही कहना चाहूंगी इन पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों के अंदर की वो चीजें देखें कि वो किस चीज में आगे आना चाहते हैं, आप उनको फुल सपोर्ट करें। आप रिश्तेदारों की, आप उन लोगों की मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब आप बच्चों को पाल रहे हैं तो वो लोग आके आपके बच्चों को नहीं पालते। उस समय आप जो है अपने बच्चों को पाल रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो अपनी बेटी को जो है आगे जाने दें। स्पेशली हम बेटियों की ही बात करेंगे, क्योंकि अभी भी किश्तवाड़ के अंदर ऐसे लोग हैं जो बेटियों को जो है पीछे रखते हैं। लेकिन अब 2024 चल रहा है, हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने जो है बेटियों के लिए इतना कुछ किया, इतनी स्कीम की, अब जो बेटियां हैं वो हर फील्ड में आगे जा रही है। तो मैं किश्तवाड़ की भी उन पेरेंट्स से बोलना चाहूंगी कि आप किसी भी वजह से अगर अपनी बेटी को आगे नहीं आने दे रहे, तो आप उनके सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी बेटी एक दिन आपका नाम इतना रोशन कर सकते हैं, जैसे कि समृद्धि सेन हो गई या शीतल देवी की तरह जो है नाम रोशन कर सकते हैं। पूरे देश में जो है आपकी बेटी को जाना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थी सपना ठाकुर जो मेरे साथ बात कर रही थी, और इस नेटवर्क पर आज हमने इनको खुसूसी मुलाकात के लिए बुलाया था। इसलिए बुलाया था कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे को आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, और हमने सोचा कि एक लड़की जो है पूरे किश्तवाड़ के अंदर, जो इस वक्त हमारे साथ जो मीडिया के लोग हैं यहाँ पर लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, तो सोचा क्यों ना इसको ही बुलाया जाए और इसके बारे में, उसके सफर के बारे में इसको पूछा जाए। तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि किश्तवाड़ अगर देखा जाए तो एक पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत ही फर फ्लंग एरिया है, यहाँ पर अभी भी लोग अपने बच्चों को आगे जाने से रोकते हैं। मगर यहाँ किश्तवाड़ में अगर लोग कहीं ना कहीं अपने बच्चों को आगे निकलने नहीं देती हैं, और जो लड़कियां निकलती हैं वो अपने प्रोफेशन में एक्सेल मार के आती हैं। हाल दिनों में अगर देखा जाए तो जो समृद्धि सेन है, आज वो एक हमारे हिंदुस्तान के अंदर अपना लोहा मनवा रही है और हमारे किश्तवाड़ का नाम जो है वो रोशन कर रही है। शीतल देवी की अगर बात करें, इंटरनेशनल सत्र पर जो है उन्होंने हमारे किश्तवाड़ का नाम रोशन किया है। आईएएस केस में आप देखते हैं हर साल हमारी लड़कियां जो है वो ज्यादा जो पार्टिसिपेट्स होती है, और सबसे ज्यादा जो लड़कियां हैं वो आईएएस और केएस का एग्जाम क्वालिफाई करती है। साथ ही साथ में अगर जो हमारे पायलट से अगर देखा जाए, पिछले दिनों अगर कश्मीर की हम बात करें, कश्मीर से कई लड़कियों ने जो है वो जहाज उड़ाना शुरू कर दिया।
जहाज उड़ाने से पहले अगर हम देखते थे कि पायलट जो लड़के सिर्फ हुआ करते थे, मगर आजकल हमारे लड़कियां जो है वो आसमानों की सैर करते हुए नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर आज दिन की अगर हम बात की जाए, जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, साफ जाहिर होता है कि जो लड़कियां हैं वो भी लड़कों से कम नहीं है। मगर हमारे किश्तवाड़ और हमारे जो ऐसे कई इलाका जाते जहां पर लड़कियों को रोका जाता है आगे निकलने में। मुझे उम्मीद है आज की स्टोरी आप देखकर जो है इससे सबक लेंगे और अपनी बेटियों को जो है आगे जाने के लिए नहीं रोकेंगे। फिर आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।